इस इतनी बड़ी दुनिया में ना इंसान से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। और अगर बात ससुराल की आ जाए तो ससुराल में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और ये बहुत सी मुत्तफ़क़ा राय है बहुत से लोगों की, क्योंकि औरत ही औरत पे जो है ना वो ऐसे वार करती है जैसे नंद के रूप में, सास के रूप में, और कहीं कहीं बहू के रूप में भी। यानी कहीं कहीं सासें और नंदे मज़लूम होती हैं और बहू ज़ालिम होती है। तो ये जो टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं ना इंसान के, वो बहुत ज़्यादा जो ते इंसान की लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, और इतना इम्पैक्ट डालते हैं कि लोग डिप्रेशन की वजह से पूरी पूरी अपनी ज़िंदगी हार बैठते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ट्रामा बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगी कि ट्रामा बॉन्डिंग क्या चीज़ है। ट्रामा बॉन्डिंग ऐसी टर्म है साइकोलॉजिकल के, इसमें आपको पता ही नहीं लगता कि आपने इस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना। यानी कि अब आपको अपने ससुराल में जो है ना ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको समझ नहीं आएंगे कि वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। उनसे आपने रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है। एक तो एक बंदा है ना, वो मुंह पे बुरा है, मुंह पे आपको बुरा भला कह रहा है, या आपको नज़र आ रहा है कि वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता फिर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ तो आप नाकाबंदी कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि अपने आप को बचा सके। लेकिन ये जो ट्रामा बॉन्डिंग होती है ना, इसमें इंसान फंस के रह जाता है, उसको पता नहीं चलता कि वो इससे निकलेगा या नहीं निकलेगा, या निकलना चाहिए उसे या नहीं निकलना चाहिए। ऐसा इंसान जो होगा ना, चाहे वो सास होगी, चाहे वो नंद हो, चाहे वो इवन शौहर हो, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना पार्टनरशिप में जो होते हैं ना, जैसे हमारा कोई पार्टनर है, शौहर है वो या बीवी है, वो जब इस तरह से ये ट्रामा बॉन्डिंग में आपको फंसाता है ना, तो फिर उससे निकलना तो वो एक ऐसा जाल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रामा बॉन्डिंग में ये होता है कि इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग की जाती है एक टाइम पे, यानी कि उसको इतना ज़्यादा लव और अफेक्शन शो की जाती है कि उसको यकीन हो जाता है कि इससे अच्छा रिलेशनशिप तो और कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए, और इस ज़्यादा अच्छा तो मेरे लिए कोई और बंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन ज़रा सी दिन की बात होती है या ज़रा सी देर की बात होती है, वो दिन गुज़रता है और उसके ही अगले दिन आपको ऐसे ऐसे सूरत हाल इमोशनल ट्रॉमा सहने पड़ते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ये इस बंदे का असली रूप है या वो असली रूप था जो मैंने पहले प्यार मोहब्बत में देखा था। तो ये लव बॉम्बिंग का इंसान इतना आदी हो जाता है ना कि मतलब वो वेट करता है कि अभी ये इंसान बदलेगा और अभी हमारा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, या इस इंसान की अभी मेंटल स्टेट ये है कि अभी तो इनको गुस्सा आया हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद ये बदल जाएंगे और हमसे अच्छे हो जाएंगे, और वो उसका वेट करना शुरू कर देते हैं। और वो बंदा, आपको स्पेसिफिक बंदा या बंदी कह लें ससुराल में या शौहर, आपको इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता आदी कर देते हैं कि आपको जो है ना एक टाइम आएगा कि हम आपसे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आप इसीलिए उस अच्छे टाइम के इंतज़ार में हमारा बुरा बिहेवियर जो है ना वो अच्छे से सहते चले जाएं और किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि हमने एक अच्छा टाइम भी तो साथ गुजारा है। आपको मेमोरीज़ ऐसी दी जाती हैं कि देखो वो टाइम हमने कितना अच्छा गुजारा था, फलाने टाइम कितना अच्छा गुजारा था, कि आपको अपना जो ट्रामा पीरियड होता है, जब उस बंदे से आपके सही डिप्रेशन पीरियड चल रहा होता है, वो आपको सही टफ टाइम दे रहा होता है, तो आपको समझ नहीं आता कि अब मैं इसको किस तरह से डील करूं। वो कह लें कि आपको एक ऐसी मछली बना देगा, आपको ऐसे पानी में ले जाके फेंकेगा ऐसा बंदा कि जब आप जो है ना उससे वो आपको निकालेगा, वो आपको उसमें मरने भी नहीं देगा, वो जहरीला पानी होगा, और उससे जब भी आपको बाहर निकालेगा तो आपको चंद सेकंड्स देगा और सांस लेने के लिए, और फिर आपको दोबारा से उसी पानी में फेंक देगा। यानी कि और आप क्या करेंगे, आप इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने के लिए आप लोग उस चंद सेकंड का वेट करेंगे जब वो आपको उस पानी से बाहर निकाल के चंद सेकंड की सांस दिलवाएगा। तो यही होती है ट्रामा बॉन्डिंग। ट्रामा बॉन्डिंग में इंसान ये करता है कि बहुत अच्छे अच्छे टाइम पीरियड भी साथ गुजारता है और बीच में बहुत ट्रामाटाइज टाइम पीरियड भी साथ गुजारता है। वो इंसान उसको बहुत टफ टाइम देते हैं, इमोशनली उसको ड्रैग करते हैं, उसके लिए बिल्कुल बेहिसी शो करते हैं कि हम तुम्हारी ना बीमारी से हमारा कोई ताल्लुक़ है, ना तुम्हारे दुख, ना तो किसी तकलीफ़ से हमारा कोई ताल्लुक़ है। और जब वो लव बॉम्बिंग करते हैं,
جب ان کا اچھا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے، جب وہ اچھے بن کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ سے وہ سارے فائدے حاصل کرتے ہیں آہستہ آہستہ سے. تو یہ جو ہوتی ہے نا بہت بڑی ایک ورس سچویشن ہوتی ہے، جس کو ڈیل کرنا نا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ کی باڈی جو ہوتی ہے نا ریگولیشن اور ڈس ریگولیشن کی عادی ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ ریگولیشن پیریڈ کا انتظار کرتے ہیں، ڈس ریگولیشن پیریڈ میں ہوتے ہیں برین آپ کا ڈس ریگولیشن ہوتا ہے. اس میں آپ کے ہارمونز، عموماً یہ خواتین کا تو ہارمونل کا ایشو ہوتا ہے کہ ہارمون ایسے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات ایگزائٹی ڈپریشن میں رہنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہت سے لوگ مجھے ویڈیو میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب کوئی ایسی ٹرم بتایا کریں تو کوئی مجھے حل بھی بتایا کریں. تو اس کا حل یہ کہ ہم نے اپنے جو ٹراما بانڈنگ کا حل ہے نا، ہم نے اپنی باڈی کو عادی جو ہے نا اس بندے پہ نہیں کرنا کہ وہ ہمیں کوئی اچھا وقت دے گا، اچھا کوئی ٹائم ہمارے ساتھ اسپینڈ کرے گا تو ہی ہماری باڈی ریگولیٹ ہوگی. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو باڈی بیسڈ ریگولیشنس پہ ڈالنا ہے. باڈی بیسڈ ریگولیشن ٹرم جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیمپر کرنا ہے، اپنے آپ کو جو خوشی دیتی ہے چیز اس پہ فوکس کرنا ہے. اس بندے نے آپ کو خوشی نہیں دینی، آپ نے اپنے آپ کو خوشی دینی ہے. اپنے ذہن کو، آپ نے اپنے برین کو اس چیز پہ ٹرین کرنا ہے. تو آپ کس طرح سے کریں گے؟ اپنی پسند کا کھانا کھائیں گے کسی ٹائم، اس سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی ایکسرسائز کریں گے، اپنی واٹر انٹیک پہ فوکس رکھیں گے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اور واک پہ جائیں گے، ایکسرسائز پہ جائیں گے، اور اپنی جو ہے نا بس ہیلتھ پہ فوکس کریں گے اور اپنے آپ کو گروم کرنے پہ فوکس کریں گے. تو امید کری ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. پھر ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.